तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और आज भाई वही कर रहे हैं जो तब से कर रहे हैं। यानी कि पहले हमने बिहाइव खत्म किया, पहुंच चुके हैं मोमेंट्स में, जो कि भाई क्लास 9th की दूसरी इंग्लिश की बुक है। तो भाई आज बिहाइव का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। अब देखो यार, ये मेनली मैं तुम्हारे को रिवीजन ही करवा रहा हूँ, तो तुमने ये सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं भाई, रिवीजन के साथ तुम्हारा जैसे कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी जिसने पढ़ी होगी तो उसके दिमाग में एकदम से आ जाएगा भाई इस चैप्टर में था क्या। अब देखो यार, इस चैप्टर में क्या होता है कि भाई ऐसा है कि मेला लगा हुआ है। अब उस मेले में क्या है कि उस मेले में पूरे गांव वाले गए हुए हैं, सारे मतलब बढ़िया नए नए कपड़े पहन के सारे गांव वाले गए हैं, और भाई मेला है, मेले में भाई झूले लगे हुए हैं, तो मतलब मज़ा ही मज़ा है। अब वहीं होता है कि एक परिवार भी मेले में जा रहा होता है, जहाँ पर भाई परिवार में 3 लोग होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, जिसमें मम्मी पापा और एक बच्चा होता है छोटा सा। अब जो बच्चा है वो बहुत ही क्यूरियस होता है, क्यूरियस इन द सेंस वो चुलबुला सा होता है, ठीक है। उसे हर एक चीज़ जानने की इच्छा होती है कि भाई इधर ये है तो क्यों है, उधर वो है तो क्यों है। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं, वो सबसे पहले जो है बच्चा एक खिलौने की दुकान पे रुक जाता है और खिलौने देखने लग जाता है। और खिलौने देखते देखते वो अपने पापा की ओर देखता है और कहता है कि ये खिलौना मेरे को दे दो। पर एज़ यूजुअल उसके पापा मना कर देते हैं कि खिलौना नहीं चाहिए और ना मैं दिलाऊंगा। और वही चीज़ होती है कि उसके पापा सही में मना कर देते हैं। और चलो कोई बात नहीं, बच्चा जो है थोड़ा मतलब रुष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी मम्मी जो उसको बोलती है कि आजा आजा आगे देखते हैं, आगे सीनरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और बच्चा जो है सही में अपनी मम्मी की बात सुनते हुए मम्मी के पास चले जाता है। और आगे जब चलता है तो आगे मिलते हैं सरसों के खेत, और सरसों के खेत में क्या होता है भाई, सफ़ेद कह रहा हूँ, पीले फूल लगे हुए हैं, और पीले फूल के साथ भाई बहुत सारी जिसे कहते हैं तितलियां हैं, ड्रैगन फ्लाइज है, और उनको देख करके बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यानी कि भाई मतलब तितलियां और ड्रैगन फ्लाइज देख के भाई छोटा बच्चा खुश होगा ही होगा। अब वो जो है ड्रैगन फ्लाइज को क्या करता है, परेशान करने की कोशिश करता है। परेशान इन द सेंस वो ना एक ड्रैगन फ्लाई को देखेगा, बड़े ध्यान से देखेगा और देखते रहेगा, और जैसी ड्रैगन फ्लाई जो है किसी फूल पे बैठेगी तो क्या करता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ड्रैगन फ्लाई वो भाग जाती है। तो भाई वो वैसी चीज़ें करने की कोशिश करता है। अब उसके मम्मी पापा फिर आगे चले जाते हैं। अब आगे जाके वो एक पेड़ के पास रुकते हैं, और वहाँ से फिर से बच्चे को बुलाते हैं कि आजा बेटा आजा, कोई सीन नहीं है, ठीक है। और बच्चा फिर अपनी मम्मी पापा के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो एक गड्ढे से कीड़े मकोड़े निकलते हुए देखता है। अब वो उन कीड़े मकोड़ों को देखने लग जाता है। अब उसके मम्मी पापा फिर बोलते हैं कि आजा बेटे आजा, तो वो वापस चल पड़ता है अपनी मम्मी पापा के पास। अब जैसे ही अपनी मम्मी पापा के पास पहुँचता है, उस पेड़ के पास पहुँच के वो पेड़ के जैसे ही पास पहुँचता है, वैसे ही पेड़ से जो है क्या कहते हैं, तुम ये बोल सकते हो, पत्ते गिरते हैं, और भाई बच्चा खुशी से नाचना शुरू कर देता है। और जो है उसके मम्मी पापा फिर बोलते हैं कि जल्दी चल भाई मेरे, हमने मेले में भी पहुंचना है, ठीक है। अब जैसे ही वो मेले में पहुंचते हैं, उनको क्या दिखता है, उनको दिखता है एक हलवाई। वाओ, ठीक है। उनको क्या दिखता है, एक हलवाई जो कि भाई क्या बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है। हलवाई सिर्फ हलवा नहीं बेचता, बहुत कुछ बेचता है, ठीक है। तो वो जो है मिठाई बेच रहा है, और भाई बहुत भीड़ थी उस दुकान पे, और उसका जो बच्चा है उसका मन करता है कि भाई नहीं मिठाई खानी है, लेकिन एज यूजुअल अपने पापा को बोलता है कि मेरे को मिठाई दिला दो, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा मिठाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर से वो उसकी मम्मी जो है उसको कहती है कि चलो आगे देखते हैं। अब जब वो आगे जाता है, आगे उनको क्या दिखता है, आगे उनको दिखता है एक सपेरा, जो कि क्या बजा रहा था भाई, सपेरा क्या बजाता है, बीन बजाता है ताकि सांप ना नाचे, ठीक है। तो वो जो है बीन बजा रहा था, और उसकी मम्मी मना करती है कि भाई उसको मत सुनना, ठीक है। लेकिन वो फिर भी उधर जो है सुनने चले जाता है कि भाई सपेरा बीन बजा रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो है वो सपेरे को देखता है, बहुत मज़ा आता है उसको। अब सपेरे को देखने के बाद वो थोड़ा और चलता है अपनी मम्मी पापा के पास, और आगे उसको क्या दिखता है, आगे उसको दिख जाता है एक आदमी जो कि गुब्बारे बेच रहे हैं। देखो यार, कोई छोटा बच्चा है भाई, उसके लिए गुब्बारे बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि भाई रंग बिरंगे होते हैं और बड़े होते हैं, फुलाने के बाद बड़े होते हैं, ऐसे छोटे ही होते हैं, हाँ, ठीक है। तो वो जो है उन गुब्बारे को देखने लग जाता है, और उसकी मम्मी पापा फिर बोलते हैं कि चल पड़ मेरे भाई चल पड़, ठीक है। वो आगे चलते हैं, और आगे जो है बच्चे को दिखता है एक झूला, और जैसे ही वो झूला दिखता है उसको, भाई बच्चा हो जाता है खज्जल, यानी कि बच्चा जो है पागल हो जाता है कि भाई झूला तो झूलना ही है। और वो ना बड़े ध्यान से उस झूले को देखने लग जाता है कि भाई क्या यार, क्या सही चीज़ है यार, मतलब इसमें बैठना तो था। लेकिन देखते देखते वो जो है अपनी साइड में देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, और देखता है कि उसके मम्मी पापा तो गुम हो चुके हैं। इन द सेंस उसके मम्मी पापा गुम नहीं हुए हैं, वो खुद गुम हो चुका है, ठीक है। तो उस टेंशन में वो इधर उधर देखता है कि मेरे माँ बाप गए तो गए कहाँ, ठीक है। और वैसे ही वो अपने आंखें भर देता है और रोना शुरू कर देता है, और अपनी मम्मी पापा को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। वैसे ही आवाज़ लगाते लगाते वो एक मंदिर में पहुँचता है, और मंदिर भाई एज यूजुअल देखो यार, मंदिर में भीड़ बहुत होती है, ठीक है। तो वो जो है एक तो वैसे ही छोटा सा बच्चा है, वो किसी के पाँव के नीचे आकर के दब सकता था, लेकिन भाई क्योंकि वो रो रहा था
चीख रहा था, इसलिए लोग उसको नोटिस कर रहे थे। और भाई वो बीच भीड़ में जो है अपनी मम्मी पापा को पुकार रहा था, लेकिन उसके मम्मी पापा तो नहीं आए। कोई भला इंसान आ गया और वो इंसान जो है उस बच्चे को उठाता है और पूछता है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मेरे मम्मी पापा के पास मेरे को छोड़ दो, ठीक है, रोते रोते बोलता है। अब रोते रोते वो ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन भाई उस बंदे को थोड़ी पता है उसकी मम्मी पापा कौन है। तो वो पूरी कोशिश करता है इसको चुप करवाना है। तो सबसे पहले उसको उसी झूले के पास ले जाता है, कहते झूल ले, ठीक है। तो बच्चा रोते रोते मना कर देता है कि नहीं मेरे को मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। फिर वो जो है उस गुब्बारे वाले के पास ले जाता है कि गुब्बारा ले ले, कहते नहीं मेरे को मम्मी पापा चाहिए। फिर वो उसको सपेरे के पास ले जाता है कि इधर बैठ के सांप देख तू गाना सुन, ठीक है। वो बच्चा फिर भी मना कर देता है, कहते नहीं मेरे को अपने मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। और फिर वो वापिस जो है मिठाई वाले के पास जाता है और कहता है कुछ मीठा खा ले। तो बच्चा फिर रोता है, कहते नहीं मेरे को मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। और वो जो है वो सारी चीज़ें कर देता है, खिलौने वाले के पास जाता है, खिलौने दिखाता है कि देख खिलौना लेना है क्या। तो भाई बच्चा फिर रोते रोते मना कर देता है, नहीं मेरे को मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, ठीक है। तो यानी कि भाई बस इतने में ख़त्म हो जाती है। भाई देखो यार 5-10 मिनट में तुम्हारे को काम खत्म करवा रहा हूँ और क्या चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। और इतने में खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारे को कुछ नहीं बताया कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा से क्या कहते हैं, उसके मम्मी पापा जो है उस बच्चे को मिले या नहीं मिले, बस इतना बताया गया एंड में। और एंड में ये बोला गया कि भाई देखो यार अगर तुम गुम हो जाते हो तो तुम बाकी सारी लग्जरीज भूल जाते हो, ठीक है। तो मतलब टाइप ऑफ यही था इसका, और भाई बस खत्म हो जाता है। तो भाई मतलब रिवीजन था, और भाई जिसने नहीं भी पढ़ा था तो भाई कुछ इस प्रकार का चैप्टर था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और एक और चीज़ भाई, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को भी तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।